अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कई दिनों से सोच आ रही थी कि गुफ्तगू सिंध के कौम परस्तों पे और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर आपके साथ शेयरिंग करूं, और काफ़ी जो शवाहिद है मेरे पास मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें और घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी राय, आपकी जो शेयरिंग है वो मेरे लिए अहमियत की हामिल है। तो सिंध के कौम परस्तों के साथ मसला है क्या, और वहाँ जो बलूचिस्तान के सरदार हैं उनके साथ क्या मसला है, ये ममासलत क्यों हो रही है, ये मैं आपको खुलकर आज बताऊंगा कि इसमें कौन सी ममासलत है, क्या परेशानी है वहाँ के सरदारों को और क्या परेशानी है सिंध के कौम परस्तों को। ये जो काफ़ी सालों से 40 साल 50 साल सियासत में अबूर कर चुके हैं, वो खोटे सिक्के बन चुके हैं। आप मिसाल ले लीजिएगा सरदार यार मोहम्मद रिंद का। अब सरदार यार मोहम्मद रिंद वो सियासतदान, सरदार और जो रुकन पार्लियामेंट हैं, वो सरदार अकबर खान बुगटी का आपको पता था कि वो शहीद हो गए, उनको कत्ल किया गया और बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो रही थी और कई रहनुमा लापता थे। कभी आपने ये आवाज़ सरदार यार मोहम्मद की ज़बान से निकालते हुए देखी कि ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। मुशर्रफ का बड़ा जो स्याह दौर था, उस स्याह दौर में ये साहब वज़ीर थे, वफा के वज़ीर थे, और सिकंदर बोसन, यार मोहम्मद रिंद और काफ़ी ऐसे नाम हैं जो मिलकर मुशर्रफ काबीना के हिस्से थे। और उनका तो खैर ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से, सिकंदर बोसन का। लेकिन सरदार यार मोहम्मद रिंद एक बड़े कबीले के सरदार हैं और बलूचिस्तान को जो है वो ऑन करते हैं और सियासत करते हैं। अब उनकी सियासत हो गई जो है वो थोड़े लाइन। थोड़े लाइन कैसे हो गई कि वहाँ पर क्रीम आ गई नौजवानों की, और नौजवानों में डॉक्टर जो महारंग बलोच है वो लीड कर रही थी। अब महारंग बलोच पर तनकीद करते रहे सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब कि ये ख़वातीन का क्या काम है कि वो एहतजाज करती हैं, ख़वातीन का क्या काम है जो निकलती हैं, ख़वातीन का काम क्या है कि वो एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करती हैं। अब ख़वातीन का काम ये है कि आप सरदारों को वोट दें, अब ख़वातीन का काम ये है कि आप सरदारों की बीवियां बने, अब ख़वातीन का काम ये है कि आप के जितने भी काले करतूत हैं उसमें पार्टनर आपके साथ ख़वातीन हो तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। लेकिन ये नौजवान क़यादत निकली है और इनकी जो सांस है ना वो मुंह पर आ गई है। अब ये मर रहे हैं, अब ये जो इनकी बका है वो जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब सरदार यार मोहम्मद रिंद को आन पहुंची है कि रिंद को इकट्ठा करूं। सरदार रिंद जो है वो एक जो है वो पावर शो दिखाए, और पावर शो इतना दिखाए कि लोगों को लग पता जाए, लोगों को नहीं, उनको जिनके ब्याह पे ये सियासत करते हैं उनको पता चले कि अब सरदार यार मोहम्मद रिंद में भी जो है वो सांस आ गई है। सरदार यार मोहम्मद रिंद मुशर्रफ दौर में काबीना का हिस्सा, इमरान खान का साथी, दीगर जो जितने भी अदवार आए हैं उनमें सिवाय रेसानी की हुकूमत के, पीपल्स पार्टी 2008 में ये वाहिद रुकने बलूचिस्तान असम्बली था जो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठा हुआ था, क्योंकि रेसानी और रिंदों के आपस में काफ़ी तनाज़ात चल रहे हैं और कबायली झगड़े भी हैं। इनकी सियासत का खात्मा कर दिया है महारंग बलोच ने, क्योंकि यूथ जो क्रीम है वहाँ की, यूथ ख़वातीन हो, यूथ मर्द हो, वो पावर में आ गई हैं। अब पावर में जो आ गए हैं, इन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा बलूचिस्तान उस वक्त सरदार यार मोहम्मद रिंद को याद नहीं आया जब सरदार जो अकबर खान बुगटी हैं उनको शहीद किया गया। उस वक्त सरदार यार मोहम्मद रिंद को अपनी जो है वो बलूचिस्तान की याद नहीं आई कि बलूचिस्तान के साथ इतना बड़ा बिलियनर हो गया, बलूचिस्तान के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई। अब उनके साथ साथ जो है वो काफ़ी ऐसे वाक़यात मैं आपको गिनाऊंगा
जो बलूचिस्तान के अंदर लोगों के साथ हुए, फिरकावारियत के नाम पे कत्ल हुआ, लोगों की जो है वो लाशें नहीं दी गई, जो है वो मावरा अदालती कत्ल हुआ, बच्चों को मारा गया, ख़वातीन को मारा गया, करीमा बलोच को जो है वो कनाडा में कत्ल किया गया, लाखों की तादाद में जो है वो लोग बेघर हैं, हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सन है। लेकिन कभी भी सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब को ये जूं तक नहीं रेंगी कि बलूचिस्तान के ये भी इशू हैं। अब इशू उनके साथ आन पहुंचा है, उनकी सियासत, उनकी ज़ातियात पर जो है वो आन पहुंचा है, तो वो बिलबिला के उठा है, बिलबिला के ऐसे उठा है कि बलूचिस्तान के साथ ये हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ वो हो रहा है। अरे भाई, मान भी लिया कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, बलूचिस्तान के साथ सितम ज़रीफ़ी हो रही है, बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन आप अपने अदवार को देखें, आप अपने अदवार को गिनकर आगे बढ़ें कि आपके अदवार में जब आप मिनिस्टर हुआ करते थे, आप MP हुआ करते थे, आप वजीर हुआ करते थे, आप जो है वो सब कुछ बलूचिस्तान में हुआ करते थे, पावर आपके पास हुआ करता था, तो आपने कितने मिसिंग पर्सन बाजियाब करवाए, आपने जो है वो कितने ख़वातीन को जो है वो रोज़गार दिलवाया, आपने कितने जो है वो बलूचिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आपने कितने जो है वो बाजियाब करवाए, आपने कितने मुतासिर ख़ानदान के पास चल कर गए और उनकी माली इमदाद करवाई गवर्नमेंट की तरफ से। ये जवाब आपको 0/0 मिलेगा। तो डॉक्टर मारंग बलोच अब एक कुव्वत बन चुकी है। मारंग बलोच ने एक अपना जो लोहा है वो मनवा लिया है, लॉन्ग मार्च करके या दीगर जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ को उठाकर उनके साथ काफ़ी जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं वो खड़े हैं, भले वो गरीब हो, भले वो मिस्कीन हो, भले उनको जो है वो अप्रोच न हो, माली मसाइल का शिकार हो, लेकिन अब वो लीडर तो बन गई है। अब यार मोहम्मद रिंद साहब उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब एक कल की बच्ची और इन बूढ़े शेरों को ललकार रही है, और न सिर्फ रियासती जो सुतून है उनको हिला रही है, बल्कि इन बूढ़े जो शेर सोए हुए थे, जो समझ रहे थे कि ये रियासत हमारी है और हम इसी रियासत का हिस्सा हैं, और कोई दौर आएगा जैसे हमको भी सरफराज बुकटी की तरह उठाया जाएगा और हम भी CM बलूचिस्तान बन जाएंगे। ये कोई अनूनी बात नहीं है, कभी कभार ये हो जाएगा। लेकिन 14 जो नवंबर है उन्होंने एक जरगा बुलाया है और अपने कबीले का, अपने सिंध बलूचिस्तान के कबीले में जो रहते हैं पंजाब तक, उनको बुलाया है कि आओ और जैसे कहते हैं कि जल्दी से पहुंचो और मेरी मदद करो। तो सिंध के सियासतदानों के साथ भी नाजरीन यही हो रहा है। सिंध के सियासतदान कौम परस्त GSN कौमी महाज बशीर खान के बाद टुकड़ों में बट गई और कई टुकड़े हुए, कई रहनुमा मुल्क छोड़कर चले गए। बशीर खान एक सच्चा खरा लीडर हुआ करता था, उसके बेटे ने सियासत करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं, और कौम परस्त सियासत जो है वो उनका जो पहिया था वो जाम होता गया। कौम परस्त सियासत में अगर तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा कादर मंगसी का तज़किरा किया जाए तो वो भी कोई कमाल के आदमी नहीं है। कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। इश्यूज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, और चौथा अदवार है पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, लेकिन इसमें कौम परस्तों का कोई भी सिंध के इश्यूज़ पर बड़ा जो कहते हैं कि एक चिट्टा मौक़िफ़ जो है वो नहीं था, और जो जटादार मौक़िफ़ है वो भी कौम परस्तों का नहीं था और न ही अभी तक है। अब डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार का कत्ल हुआ, दीगर इश्यूज़ हुए, और सिंध के मसाइल पर जो है वो एक यूथ एक बग़ैर किसी लीडरशिप के निकली है, तो इन सिंध के कौम परस्तों के साथ भी जो है वो बड़ा परेशानी का आलम में मुब्तला वो हो गए हैं। उनके साथ भी बड़ी परेशानी खुटखुटा रही है, खटखटा रही है कि हमारे साथ दो हाथ हो रहे हैं। ये जो नौजवान बगैर किसी क़यादत के, बगैर किसी लीडरशिप के निकल आए हैं और सारी सिंध में नुमाइंदगी वो कर रहे हैं उस महरूम तबके की जो सितम ज़रीफ़ी का शिकार है, जो रियासत का शिकार है, जो पुलिस का शिकार है, जो उन मुलाओं का शिकार है, जो फ़िरका वारियत का शिकार है। उस जमूद को सिंध से आज़ाद कराने के लिए ये क़यादत निकली है
जिस पर कौम परस्त रहनुमाओं को और इन ऐसे लीडरों को जो सोए हुए थे, जिन्होंने इस गर्मी की मौसम में भी जो है वो रज़ाइयाँ ओढ़ी हुई थी, उनको जगा दिया है। अब कादर मक्सी ने 18 अक्टूबर को हैदराबाद में एहतजाज की कॉल दी थी। शर्जील इनाम मेमन उनके पास चले गए, मक्सी हाउस पर, या जो क्या कहते हैं तरक्की पसंद हाउस कह लें या कादर मक्सी हाउस कह लें, आई डोंट नो। तो वहाँ पर चले गए तो उन्होंने एहतजाजी मौखर कर दिया कि भाई घर आया था इसीलिए मैंने मुअत्तल कर दिया। यही तो अलमिया है। अगर वो एहतजाज करते तो क्या होता, जवाब दे देते तो अच्छी बात थी, अपने एहतजाज पर डटे रहते। तो ये इन्होंने मान ली उनकी बात और एहतजाज जो है वो वापस ले लिया। अब वो एहतजाज करने जा रहे हैं जो सिंधु दरिया पर, जो सिंध के दरिया पर जो है वो 6 कैनाल बना रहा है पंजाब, और उसके खिलाफ जो है वो धरना दिया जा रहा है। ये नहीं निकलते। सच्ची बात यह है कि सनान कुरैशी ने अपने रहनुमाओं के साथ उमरकोट में फ़िरका वारियत और दीगर जो अक़लियती बरादरी है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करवाया। वहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठे हुए अल्लाह वाली चौरंगी पर जो अमरकोट में है वहाँ पर। तो ये बात उस वक्त सिलसिला इन्होंने शुरू किया जब इन्होंने देखा कि ये जो नौजवान क्रीम है और जो यूथ है वो हमारी बात नहीं मान रही है, हमारी बात नहीं सुन रही, और हमें घास भी नहीं डाला जा रहा है और हमसे पूछा तक नहीं जा रहा है। और ख़ुद ये जो है वो कुल हैं, आकिल हैं, बालिग हैं और सभी बुरा भला अपना समझते हैं। तो ये एहतजाज करने के लिए निकले हैं, तो हम भी कुछ अपनी रोज़ी रोटी के लिए करें, और खामोशी हमारे लिए भी ख़तरनाक हो जाएगी, क्योंकि जो खला था सिंध के अंदर वो तकरीबन पूरा होने जा रहा है। जो बलूचिस्तान में इन सरदारों की वजह से खला था वो भी मारंग बलोच ने पूरा करने की कोशिश की है, और वो जो खला है वो पुर हो रहा है सिंध और बलूचिस्तान में, और काफ़ी परेशान हो रहे हैं बलूचिस्तान के सरदार, जैसे यार मोहम्मद जैसे कई सरदार हैं वो, और यहाँ सिंध में जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी यहाँ परेशान हैं कि हमारी सियासत पता नहीं किस थोड़े लाइन लग जाएगी और हमें जो है वो अब निकलना पड़ेगा, और जितनी वुसअत है हमारे में उतनी जो है वो निकालें, दिखाएं और लोगों को बताएं कि हमने बड़े इश्यूज़ उठाए हैं और बड़े जो है वो एहतजाज किए हैं, बड़े जो है वो सिंध के मसाइल पर हम आगे बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और न सिर्फ ये जो कम्युनिस्ट हैं या दीगर जो तरीक़ेकार के हवाले से उनसे हम आगे हैं।